सहमति बन गई थी। अनुदेशकों का नवीनीकरण शिक्षा मित्रों की तरह हो, इस पे सहमति बन गई थी। 14 सीएल पे सहमति बन गई थी और ये जो मेडिकल है इस पे सहमति बनी थी। तो उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि सर दीपक कुमार सर से मुलाकात हो और हम लोग की भी मुलाकात हो, आपके साथ हो और उनसे ये आदेश शासनादेश जारी हो जाए तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, आज हमारी मुलाकात उनसे होगी, हम प्रयास करेंगे आपको भी बुलाने का। हालांकि वो चूंकि एमएलसी गणों की पूरी टीम थी और उनकी मुलाकात हुई भी दीपक कुमार जी से, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात हुई है। उनके साथ उमेश द्विवेदी जी, अविनाश सिंह जी, ढिल्लो साहब, मतलब 8 एमएलसी गण, उनसे मुलाकात हुई है दीपक कुमार जी से। और कई अनुदेशकों के मुद्दे पे ही चर्चा हुई, मानदेय पे भी चर्चा हुई है, शिक्षा मित्रों के मानदेय पे भी, और भी कई माध्यमिक की डिमांड थी उस पर भी बात हुई है। और अनुदेशक के जो कार्यवृत्ति जारी हुई है इसके बारे में भी बात हुई है। तो एक अच्छी पहल माननीय हमारे जो अभिभावक संरक्षक है आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के द्वारा लगातार प्रयास। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से प्रयास रहे हो, पहली बार आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को सादर प्रणाम, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी गणों के द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुदेशक की जा रही है और लगातार रखी जा रही है। ये तो छोटी मोटी बात नहीं है सर। चलिए शुक्ला जी चूंकि रास्ते में, विक्रम सिंह मैं अभी आऊंगा आपके पास। शुक्ला जी चूंकि रास्ते में, मैं शुक्ला जी का वर्जन ले लूं। शुक्ला जी, आज एक लेटर जारी होता है, उस लेटर के बाद शिक्षा मित्रों में हड़कंप मचा हुआ है। पहली बात तो जिसने खबर लिखी उसने तथ्य नहीं लिखे। 270 शिक्षा मित्रों से 50,000 छात्रों का जीवन प्रभावित नहीं हो सकता। कोई शिक्षा मित्र 200 बच्चों को नहीं पढ़ाता होगा। पहली बात, मैक्सिमम अगर कोई शिक्षा मित्र पढ़ाता होगा तो 30 से 40 बच्चों को। तो पहले तो यही ड्यूटी है। दूसरी, उसी के साथ ये भी लिखा है कि शिक्षा मित्रों को उचित मानदेय नहीं मिलता, इसलिए वो अवैतनिक छुट्टी ले लेते हैं। तो क्या बेसिक शिक्षा निदेशक ने या शिक्षा महानिदेशक ने ये पूरा पत्र पढ़ा या न पढ़ा, या किसी को बोल दिया तुम चिट्ठी बना लाओ? उसमें उन्होंने भी अपने पत्र में लिखा कि 270 शिक्षा मित्र 50,000 बच्चों का पढ़ाई प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या उस 270 शिक्षा मित्रों के स्कूलों में 50,000 बच्चे होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस तरीके की मनगढ़ंत खबरें पढ़कर उन्होंने लेटर लिखा, लेकिन लगातार अखबारों में छप रहा है कि वेतन कब बढ़ेगा, लगातार अखबारों में छप रहा है कि शिक्षा मित्रों की मौत हो गई। इन पर कब बातचीत होगी? इन लेटरों का कब संज्ञान लेंगे? अगर बीएसए और बेसिक शिक्षा महानिदेशक इस तरीके के लेटर सरकार को लिखते तो शिक्षा मित्र का ये हश्र नहीं होता, मौतें नहीं होती, उनके परिवार दुखी नहीं होते, वो समय से अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे होते। बहुत सवाल है शुक्ला जी। अरे वो जो क्या बोलते हैं कमेंट देखिए गवाओ जो जी शुक्ला जी। जी मिश्रा जी सादर प्रणाम, और विक्रम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी साथी जुड़े हैं उनका आभार और धन्यवाद। मिश्रा जी आवाज जा रही है? जी आ रही है, बोलिए। मिश्रा जी, बड़ा स्पष्ट है, मैंने लिखा भी है सभी सम्मानित साथियों को कि ऐसे तथ्य संगठन के संज्ञान में नहीं थे। और यद्यप ऐसा है कि कोई 1 वर्ष 2 वर्ष लगातार विद्यालय नहीं गया है तो कतिपय कारण से, तो वो उसका स्पष्टीकरण स्वयं देगा, उस पर हमारा कोई कमेंटमेंट नहीं है। बड़ा स्पष्ट मत है मेरा। हमारा निवेदन ये है कि इस ऐसे तमाम चीजों को लोग हाइपर प्रोफाइल में ना लिया करें, पहली बात। दूसरी बात, लगातार माननीय भाजपा के माननीय एमएलसी गण, माननीय विधायकगण, अभी कल माननीय धर्मपाल सिंह जी के समक्ष बैठक हुई है और उसमें स्पष्ट मत आया है कि शीघ्र ही इन लोगों की प्रक्रिया को संज्ञानित करके माननीय मुख्यमंत्री से निस्तारित कराने की आवश्यकता है। तो जब लगातार हमारे लिए लोग लड़ रहे हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उन बातों को आत्मसात करें और उसकी प्रतीक्षा करें जिसके लिए कार्यक्रम चल रहा है, और जो ये संवाद से समाधान की यात्रा है इसको पूरा करने का प्रयास करें। दूसरी बात मिश्रा जी, जो आपने कहा कि अगर मान लीजिए, ये कहाँ तक सही है कि अगर 1 साल हम नहीं है विद्यालय में, 2 साल तक हम विद्यालय में नहीं है, तो
ये अगर ऐसा है तो उसका कोई तात्विक कारण होना चाहिए। अगर नहीं है, संगठन के संज्ञान में तो नहीं है। सीतापुर हो, हरदोई हो, कोई भी हो, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है और ना किसी भी शिक्षा मित्र ने हम लोगों से संपर्क किया है। लेटर जारी हुआ है, उसका जवाब हमने दिया है, लोग लिख रहे थे, उस पर हमने बोल दिया है। अब मेरा पूरा निवेदन है और ये मैं प्रतिबद्ध हूं कि अगर मेरे संज्ञान में ऐसे बात आएंगे तो उस पर हम लोग जांच पड़ताल करेंगे और बात करेंगे। अगर किसी ने एक साल 2 साल का वैतनिक अवकाश लिया है तो वो उसकी व्यक्तिगत व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जहां तक रही सवाल कि 50,000 बच्चे हमसे प्रभावित हैं, 50,000 बच्चे हमसे क्यों प्रभावित हैं? कम से कम 10 इतनी बड़े समूह में हमेशा 2000 1000 हमारी बहनें 6-6 महीने की मैटरनिटी लीव पर रहती तो बच्चे प्रभावित नहीं होते हैं। तमाम अध्यापक अवकाश आपके कार्य सरकार में दिन भर बीआरसी, एबीआरसी और यहाँ वहां घूमते हैं तब भी